तो सबसे पहला क्वेश्चन जो जेईई मेन 2020 में आया, ठीक है। तो समझना क्या गिवन है कि इफ a एंड b आर रियल नंबर सच दैट 2 प्लस बीटा टू द पावर 4 इक्वल टू a प्लस b बीटा वेयर बीटा इक्वल टू दिस। देखो इसमें कह के नहीं दिया है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, बट इसको देख के पता चलेगा कि ये कुछ और नहीं सर, ये तो -1/2 प्लस √3/2 आई है सर, ये तो ओमेगा है हमारा, यानी ये सिंपल सा बीटा कुछ और नहीं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना। तो हम लोग बस नाम चेंज कर दिया है। पहले हम लोग उसको स्टैंडर्ड नोटेशन क्या देते थे, ओमेगा, तो डायरेक्ट ओमेगा भी लिख के दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। तुम्हें समझना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो कुछ और नहीं ओमेगा है, नाम चेंज कर दिया सिर्फ। तो नाम चेंज करने से काम थोड़ी बदल जाएगा, सेम ही काम रहेगा, है ना। तो ये हमारा ओमेगा गिवन है, बीटा हमारा कुछ और नहीं है, बीटा जो है हमारा है वो कुछ और नहीं है, ओमेगा है। तो सिंपल सा हम लोग बीटा की जगह पे ओमेगा रख के सॉल्व कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें रख के देखते हैं। चलो 2 प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, ओमेगा, ओमेगा टू द पावर 4, ठीक है, इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। तो पहले इसको रिड्यूस करते हैं। ओमेगा टू द पावर 2 प्लस ओमेगा का पावर 4 ब्रेक करना हो तो उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि इसको पावर 2 करके ब्रेक कर लेते हैं। 2 प्लस ओमेगा का पावर 2, फिर उसके होल पावर 2 कर लेंगे, है ना। चलो ध्यान देना आराम आराम से। 2 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा कितना, 4 आएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और प्लस कितना आएगा, 4 ओमेगा आएगा, का होल स्क्वायर बचा हुआ है, चूंकि अभी तो इसको हम लोग सिर्फ ब्रेक किए, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस बी ओमेगा आ जाएगा। अब यहाँ से देखो तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 ओमेगा, इसको एक साथ रखो, 4 प्लस 4 ओमेगा, तो 4 को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस ओमेगा, और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने दो, होल पावर 2 इक्वल टू कितना, a प्लस बी ओमेगा। और अगर ध्यान से देखो इधर तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ से कि 1 प्लस ओमेगा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी इसके जगह पे हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, तो रख दो। यहाँ पे 4 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, और इधर हमारा एज इट इज a प्लस बी ओमेगा आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो ये -3 ओमेगा स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 ओमेगा टू द पावर कितना आ जाएगा, 4 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा, ठीक है। अब 9 तो एज इट इज रखो, ओमेगा टू द पावर 4 को रिड्यूस करें तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना है, 1, यानी इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताना, 9 इंटू ओमेगा इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। अब a और b की वैल्यू फाइंड करना हो तो दोनों बोथ साइड कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब है कि ओमेगा का जो कोफिशिएंट होगा वो b के इक्वल होगा, और यहाँ पे a के जगह पे इधर कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स कि a की वैल्यू कितना है, 0। तो a की वैल्यू जब बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है आंसर हमारा, a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू कितना आ रहा है, 9, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फिर से ध्यान से देखो, कह रहा है जेड नॉट बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं बोला था कि जेड क्यूब -1 जो है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, z-1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड और +1 लिखते हैं। तो केवल z के जगह पे x कर दिया हो, तो यानी एक रूट्स यहाँ से, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक रूट्स यहाँ से मिलता है, बाकी 2 रूट्स यहाँ से मिलता है, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसका रूट्स होता है। तो ध्यान से देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमारा वो इसी के जैसा है, x² + x + 1, यानी कि और कह रहा है कि जेड नॉट इसका रूट्स है। इसका मतलब ये इसका 2 रूट्स आएगा, कौन कौन आएगा, एक ओमेगा आएगा और एक ओमेगा स्क्वायर आएगा, यानी सिंपल सा जेड नॉट कुछ और नहीं हमारा ओमेगा ही है ना। तो यही इसीलिए कह रहा था ना, इसको थोड़ा सा पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखना है कि कहाँ से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आया, अच्छा ये है इसके ही तो 2 रूट्स यूनिटी होते हैं। तो डायरेक्ट लिख के नहीं दिया, देखो यहाँ पे कहीं भी लिख के नहीं दिया है ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है, नहीं दिया, लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा, है ना। तो जेड नॉट बी आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका रूट्स है, इसका मतलब इसके तो 2 रूट्स है, यार ये तो कुछ वही नहीं, वही है,
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाला पार्ट से ये वाला एक फैक्टर, इसका दो रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इस दैट मीन्स कि जेड नॉट इज नथिंग विच इज क्या है हमारा ओमेगा ही है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा कुछ और नहीं करेंगे, कितना आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें सिंपल सा जहां जहां जेड नॉट है उसके जगह पे ओमेगा रख दो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पूछ रहा है ये फाइंड कर लेंगे, तो जहां जहां है वहां पे रख लो, तो जेड इक्वल टू देखना जहां जहां पे जेड नॉट है उसके जगह पे मैं रिप्लेस कर देता हूं जेड नॉट को किससे, ओमेगा से। कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, तो यहाँ लिख दो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 6i ओमेगा टू द पावर 81 -3, सिर्फ नाम बदल देता है भाई, डायरेक्ट ओमेगा लिख के नहीं दे रहा है, देख रहे हो, ओमेगा टू द पावर 93। ठीक है, अब बस अब तो ये ओमेगा को रिड्यूस करना है, ये तो और 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये देखो 27 से ये 31 से कटेगा, तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अगर लिखें तो ये 3 + 6i कितना आसान से है -3i, यानी और इसको छोटा करें तो ये क्या हो जाएगा 3 + 3i, यानी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ गया ax + bi, a + bi ऐसा बन गया। तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रूट्स निकालना हो तो सिंपल सा है भाई, ये कुछ और नहीं, ये तो 3 और 3 दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमारा ये हो जाएगा, तो हमें tan अल्फा निकालना हो, ये 3 है ये भी 3 है, तो tan अल्फा हमारा क्या आ जाएगा, tan अल्फा = 3/3, यानी कि 1 को हम लोग लिखेंगे tan π/4, tan π/4, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रिंस अल्फा आ चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यही हमारा आर्ग्यूमेंट भी हो जाएगा, है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड सिंपल सा है, कुछ और नहीं है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो कुछ और नहीं होगा, कितना हो जाएगा π/4 के इक्वल। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो अल्फा की वैल्यू वही हो जाता, अगर इसमें होता तो पाई माइनस अल्फा करते हैं हम लोग, इसमें आता तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर तो -π/4 हो जाता, इसमें तो -π + π/4 हो जाता, क्योंकि फर्स्ट में तो जो अल्फा है वही हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ गया π/4, कितना आसान सा है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए, इतना सिंपल सा है। मैं बोला था ना डायरेक्ट लिख के नहीं देगा तुम्हें कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का ये क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हेल्प से इसको फाइंड कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है भाई कि ये सिंपल सा वही है, क्यूब रूट्स, अरे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाला है। पिछले क्वेश्चंस में हम लोग रूट्स के वैल्यू दिया होता है और बीटा इक्वल टू दिया हुआ था, अरे ये कुछ और नहीं, ये तो ओमेगा ही है ना। तो सिंपल सा है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट आज का। ये देखो, ये गिवन है z = √3/2 + i/2, बट तो हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा। बोलोगे सर ये भी तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, नहीं है, यहाँ पे ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं है, हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैसा होता है, ओमेगा होता है हमारा -1/2 + √3/2i होता है, ऐसा होता है। और ओमेगा स्क्वायर भी हमारा कैसा होता है, अरे इसको स्क्वायर करो ये आ जाएगा, इसको स्क्वायर करो ये, दोनों एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं, है ना। ये करो तो यहाँ से कितना आएगा -1 - √3/2i, ये होता है। तो दोनों में से किसी के जैसा भी नहीं मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, यहाँ √3/2i होना चाहिए, है ही नहीं, तो ये तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है ही नहीं। बट अगर ध्यान से देखो ना, इसको हम बना सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जैसा, कैसे, सिंपल सा है, इसमें अगर हम लोग i से मल्टीप्लाई कर दे, i से, हमें √3/2 के साथ i चाहिए ना, तो अगर यहाँ पे i से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड कर दो i × z, i से करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा √3/2i, और ये बन जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1 होता है i² की वैल्यू, और 2 तो है ही, तो ये आ गया। यानी यहां से देखो तो i z = ये हमारा है -1/2 + √3/2i। अब ये देख, अब यहाँ पे ध्यान देखो तो ये हमारा जो है कुछ और नहीं है, ओमेगा है कि नहीं बताओ। तब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये i z = कितना है, ओमेगा है। तो अगर हम लोग z की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो z = कितना आ जाएगा, ω/i। अब इसको एक काम करो, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा i² -1 हो जाएगा, तो ये -ω/i बन जाएगा। यानी जहाँ जहाँ z है उसको किस से रिप्लेस कर दे, -i से, तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो ठीक है, हम लोग रिप्लेस करेंगे अब किसको,
जेड को रिप्लेस करेंगे माइनस आई ओमेगा से, माइनस आई ओमेगा से, ठीक है। चलो इसको मिटाता हूं मैं। चलो इसमें रख के देखते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो 1 प्लस आई जेड, आई तो रहेगा, जेड के जगह पे हम लोग रखेंगे माइनस आई ओमेगा, ठीक है, प्लस जेड 5, जेड का पावर 5 है यानी कि माइनस आई ओमेगा टू द पावर 5 प्लस आई इंटू जेड के जगह पे रखेंगे माइनस आई ओमेगा, माइनस आई ओमेगा टू द पावर 8, फिर हम लोग इसका होल पावर कितना कर देंगे, होल पावर 9 कर देंगे, ठीक है। तो देखो वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, समझना। आई इंटू आई स्क्वायर होगा, एक तो पहले से माइनस है, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ओमेगा हो जाएगा ये, और ये माइनस का पावर 5 तो माइनस ही रहेगा, आई टू द पावर 5 को आई टू द पावर 5 और ओमेगा टू द पावर 5 लिखो। यहाँ से भी ये माइनस का पावर 8 करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये आई के पावर 8 है, एक आई बाहर है, तो यहाँ से हो जाएगा आई टू द पावर 9 और इंटू ओमेगा टू द पावर 8 और ये होल पावर 9। और थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस ओमेगा, अब आई टू द पावर 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी हम लोग बोले थे कि आई के पावर 4 की वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे आई के पावर 5 को आई के पावर 4 इंटू आई, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो सिंपल सा आई बच जाएगा, तो ये बच गया माइनस आई। और ओमेगा के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना है 1 है, तो ये कुछ और नहीं है ओमेगा स्क्वायर है। फिर से यहाँ पे आई टू द पावर 9 को भी लिखेंगे आई टू द पावर 4 होल स्क्वायर और इंटू आई, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगा, सिर्फ आई बचेगा, ये आई बच गया। और ओमेगा टू द पावर 8 को भी क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर क्यूब का पावर 2, तो अभी 6 हुआ, इंटू 2 करेंगे तब ओमेगा का पावर 8 आएगा, ये वैल्यू तो 1 हो गया, तो बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे होल पावर कितना है 9 है, ठीक है। तो ये हो गया आई ओमेगा स्क्वायर से माइनस आई ओमेगा स्क्वायर कट गया, बच गया क्या, सिर्फ आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा बच गया, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 9 बचा। और अभी मैं बताया था कि हम लोग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो हम लोग यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके जगह पे रखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 9, ये माइनस का पावर 9 तो माइनस ओमेगा टू द पावर 2 हो जाएगा ओमेगा की पावर 18, अब 3 का ये मल्टीपल है तो वैल्यू 1 आएगा, तो माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा -1, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन मैं रिसेंट वाला लिया, 2019-2020 वाला लिया 3 क्वेश्चन, बाकी और भी क्वेश्चंस है पीछे आप लोग देख सकते हो। और इसका जो यूज है ना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, इसका यूज डिटर्मिनेंट में भी आता है ना, डिटर्मिनेंट फाइंड करने में आएगा, उसमें दे देगा, वो जो हमारा रो और कॉलम में है ना ओमेगा के टर्म्स में दे देता है, ठीक है, तो वहाँ भी ये इसका यूज होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।